वेलकम टू संघर्ष.com। आज है 25 जून 2023 और 25 जून 2023 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया गया है। भारतीय नौसेना हाइड्रोग्राफिक विभाग ने विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया है। इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है हाइड्रोग्राफी अंडरपिनिंग द डिजिटल ट्विन ऑफ द ओशियन। क्या थीम है? हाइड्रोग्राफी अंडरपिनिंग द डिजिटल ट्विन ऑफ द ओशियन। अच्छा, अभी जून में जितने भी इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं मैंने सीक्वेंस में लिखे हैं, आप मेरे साथ बोलिए। अभी 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। 9 जून को विश्व मान्यता दिवस मनाया गया और 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया गया और 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया और 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाया गया। 16 जून को इंटरनेशनल फैमिली रेमिटेंस डे मनाया गया और 17 जून को रेगिस्तानीकरण और सूखे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। 21 जून को विश्व संगीत दिवस, 21 जून को विश्व संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और विश्व संगीत दिवस मनाया गया। जब 22 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। ये अभी जून में इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, आपको इनके बारे में याद रखना है। अच्छा, आज मैं इस वीडियो का टारगेट रखता हूँ 1000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। आपको निश्चित ही इस वीडियो से, इस चैनल से मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आम जनता के सुझाव प्राप्त करने के लिए NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो अभी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने नॉलेज और नए आइडिया को साझा करने के लिए एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से अब आम जनता भी सड़क निर्माण में सुझाव दे सकती है। तो ये भी NHAI ने लॉन्च किया है। अब बात NHAI की है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसका गठन कब हुआ? NHAI का गठन एक्ट 1990 के तहत, अधिनियम 1988 के तहत 1995 में हुआ। कब हुआ? 1995 में। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव। कौन है? संतोष कुमार यादव। अच्छा, अभी केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने वैदिक विरासत पोर्टल नई दिल्ली में लॉन्च किया। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा समाधानों की प्रगति में तेजी लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी भारतीय रेलवे ने पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा समाधानों की प्रगति में तेजी लाने के लिए इलेक्ट्रिक क्लस्टर के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए USAID यानी US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ समझौता किया है। किसके साथ किया है? USAID US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ समझौता किया है। आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र INDUS-X लॉन्च किया है? तो अभी भारत और अमेरिका ने रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र INDUS-X लॉन्च किया है। अब बात अमेरिका की है, तो अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। कौन है? जो बाइडन। और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। अच्छा, अभी हमारे प्रधानमंत्री
अमेरिका के दौरे पर गए हैं। तो अमेरिका हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अमेरिका से इम्पोर्टेंट जितने करंट अफेयर हैं मैंने लिख रखे हैं। पहला है सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे ज़्यादा महिला अरबपतियों की सूची में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। अमेरिका की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। एरिक गारसेट भारत में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं और रवि चौधरी अमेरिका की वायुसेना में सहायक सचिव बने हैं। और निशा बिस्वाल भारतीय अमेरिकी यूएस की फाइनेंस एजेंसी में डिप्टी सीईओ के पद पर नामित हुई हैं। और मिंडी कलिंग अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी अग्निहोत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा वितस्ता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया है? तो अभी संस्कृति मंत्रालय ने वितस्ता महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया है। कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर में किया है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने श्रीनगर में आयोजित वितस्ता महोत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। यह त्यौहार वितस्ता यानी झेलम नदी से जुड़ी लोक मान्यताओं पर केंद्रित है। अब बात जम्मू कश्मीर के है, तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। अच्छा, अभी जम्मू कश्मीर की विश्व प्रसिद्ध बसोहाली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। और बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड जम्मू कश्मीर को मिला है। और पर्यटन मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया है। और एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस श्रीनगर में शुरू हुई। और जम्मू कश्मीर के डोडा में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्र ध्वज लगाया गया। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में खुलेगा। और भारत में जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं। और एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन का उद्घाटन श्रीनगर में किया गया। आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SAFF यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इस SAFF की फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 भारत में नेपाल के खिलाफ कहाँ आयोजित हो रही है? तो ये बेंगलुरु में आयोजित हो रही है। साफ चैंपियनशिप 2023 को बेंगलुरु के श्री कांति राव स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? तो RBI ने एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और जम्मू एंड कश्मीर बैंक, तीनों बैंकों पर जुर्माना लगाया है। यानी कि उपयुक्त सभी RBI ने नियमों के उल्लंघन को लेकर इन तीनों बैंकों के खिलाफ भारी जुर्माना लगाया है। अब बात RBI की है, तो RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। कब? 1 जनवरी 1949 को। अच्छा, RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो RBI के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अच्छा, 21 नंबर के गवर्नर हैं। तो शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अच्छा, RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो RBI के प्रथम गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। कौन थे? CD देशमुख। बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अच्छा, RBI से रिलेटेड अभी रिसेंट में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बने थे वो मैंने सारे लिखे हुए हैं। RBI ने भारत और तंजानिया को व्यापार के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करने की मंजूरी दी है। और RBI ने करूर वैश्य बैंक पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये RBI से रिलेटेड कुछ फैक्ट है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छा शहर कौन बना है? तो हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया में रहने योग्य सबसे अच्छा शहर बना है ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना। सेकंड नंबर पे डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। थर्ड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया का शहर वियना है।
ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना इस साल रहने योग्य सबसे अच्छा शहर है। इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट ने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 डाटा जारी किया है, जिसमें अपना दिल्ली और मुंबई 60वें स्थान पर रहा है। अच्छा, रहने के मामले में सबसे खराब शहरों में सर्वप्रथम सीरिया की राजधानी दमिश्क का नाम आता है। इस बार 173 शहरों की सूची में बांग्लादेश की राजधानी ढाका को 166वें स्थान प्राप्त हुआ है और पाकिस्तान के कराची शहर को 169वीं रैंक मिली है। कौन सी? 169वीं रैंक मिली है। इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के साथ समझौता किया गया है। पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड ने पूर्वोत्तर राज्यों में युवाओं के लिए एक संपन्न स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए अरुणाचल प्रदेश के साथ समझौता किया है। अब बात अरुणाचल प्रदेश की है, तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं केटी परनायक। कौन है? केटी परनायक। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर। अरुणाचल प्रदेश में वालोंग मेले का आयोजन किया गया और अरुणाचल प्रदेश ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है और प्रधानमंत्री ने डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन ईटानगर में किया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोल पुल का उद्घाटन किया। और भी अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है और प्रधानमंत्री मोदी ने डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है और गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है। इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वित्त मंत्री स्वतंत्रता से आपका आपातकाल 1947 से 1977 नामक एक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है अशोक कुमार भट्टाचार्य ने। किसने? अशोक कुमार भट्टाचार्य। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी रिसेंट में ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक अनुराग बेहर ने लिखी। रचना विश्वास ने विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स नामक पुस्तक लिखी है। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी द्वारा लिखित उपन्यास पागलखाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया और डॉक्टर करण सिंह के द्वारा लिखित पुस्तक मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी का विमोचन हुआ है। हाल ही में लिखी गई कोर्टिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक नंदिनी दास हैं और पीयूष बादल ने नई पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता लिखी है। वाणी त्रिपाठी ने अपनी नई पुस्तक व्हाई कैंट एलिफेंट बी रेड लिखी है और बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। अभय के द्वारा लिखित पुस्तक नालंदा का विमोचन हुआ है और शांतनु गुप्ता ने अपना नया उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया है और डॉक्टर विजय दर्टा द्वारा लिखित पुस्तक रिंग साइड का विमोचन हुआ है। और भी आदित्य भूषण की पुस्तक गुड्स ए अमाइट ब्लड बॉथ अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव का विमोचन हुआ है और गौरी खान ने अपनी नई किताब माई लाइफ इन डिज़ाइन लॉन्च की है और स्किन बॉन्ड ने गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये सेक्शन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। निश्चित ही आपको इस चैनल से मदद मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।